चढ़ावा के समीप परसादाराम की ठाणी का अनूठा हनुमान मंदिर। मंदिर में हनुमान जी के 11 मुखी अवतार की होती है पूजा। मंदिर में हनुमान जयंती पर होता है विशेष आयोजन। स्वामी राधिका शरण ने वर्ष 2015 में की थी 11 मुखी हनुमान प्रतिमा की स्थापना। आज देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम है। मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वैसे तो देश भर के मंदिरों में बजरंग बली की कहीं छोटी तो कहीं विशालकाय एक मुखी या पंचमुखी रूप की प्रतिमा स्थापित है, लेकिन देश भर में केवल 11 ही मंदिर ऐसे हैं जहां हनुमान के 11 मुखी अवतार के दर्शन कर भक्त पूजा करते हैं। इन्हीं विशेष मंदिरों में शामिल है झुंझुनू जिले के ओजटू की परसादाराम की ठाणी स्थित 11 मुखी हनुमान धाम। यहाँ बजरंग बली की अष्टधातु की 1100 किलो वजनी 11 मुखी अवतार की प्रतिमा स्थापित है। प्रदेश में इस तरह का ये दूसरा मंदिर श्री गंगानगर में है। इस तरह के मंदिरों की संख्या देश भर में केवल 11 ही है। देश में हनुमान जी की ऐसी प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश के कानपुर, उत्तराखंड के देहरादून, मध्य प्रदेश के उमेदगढ़, जबलपुर, छिंदवाड़ा, अमलाई, भांदेली व गुजरात के बाडोल और पंजाब के नवाशहर के मंदिर में भी है। मंदिर महंत स्वामी राधिका शरण ने बताया कि वे सालासर में कथा का वाचन कर रहे थे। इस दौरान उनकी मुलाकात वैद्य पंडित श्री राम कौशिक से हुई, जिसके बाद वर्ष 2009 में ओजटू के पास जमीन ली और मंदिर का निर्माण करवाया। चिड़ावा बगड़ रोड स्थित ओजटू के पास परसादाराम की ठाणी में 3 मंजिला मंदिर की स्थापना हनुमान जयंती पर 2 अप्रैल 2015 में हुई थी, जहां सबसे नीचे हनुमान जी की 1100 किलो वजनी अष्टधातु की 11 मुखी प्रतिमा है, जिसमें बजरंग बली के मुख के साथ वराह, नरसिंह, हयग्रीव, कच्छप, शिव, श्रीराम, यमराज, गणेश, अरुण व परशुराम का मुख है। इसके ऊपर की मंजिल में भगवान जगन्नाथ हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कालकार मुख असुर था, जिसे वरदान प्राप्त था कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन जन्म लेने वाला 11 मुखी प्राणी ही उसे मार सकता था। हनुमान जी ने देवताओं के आह्वान पर कालकार मुख असुर का संहार किया था। इस मंदिर में यहाँ हनुमान जयंती के साथ नवरात्रि पर शतचंडी महायज्ञ व विजयदशमी पर्व मनाया जाता है। देखिए, अभी वर्तमान में तो कई जगह पर 11 मुखी बालाजी महाराज की स्थापना हो चुकी है, किंतु जिस समय पर यहाँ पर श्री हनुमंत लाल जी विराजमान हुए थे 11 मुखी रूप में, उस समय केवल हिमाचल प्रदेश में ही द्रोणांचल पर्वत के निकट जहाँ बालाजी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के आए हैं, वहाँ शिला के ऊपर में केवल एक 11 मुखी बालाजी महाराज की मूर्ति हमें दर्शन करने के लिए मिली और उसी से हमको प्रेरणा मिली कि 11 मुखी बालाजी महाराज की स्थापना करेंगे। सालासर में श्री राम जी कौशिक थे, वो 11 मुखी बालाजी महाराज का कवच पाठ करते थे और उन्होंने 11 मुखी बालाजी महाराज के कवच की पुस्तकें वितरित की और एक पुस्तक हमें भी थी। उससे हमारे मन में और ये भावना प्रबल हो गई कि हमें 11 मुखी बालाजी महाराज की स्थापना करनी है। उसके लिए कई ग्रंथों को देखा। अंत में हनुमान रामायण के अंदर श्री 11 मुखी बालाजी महाराज का हमें चरित्र विस्तार से पढ़ने को मिला। उसमें ये 11 मुखी अवतार भगवान श्री हनुमंत लाल जी ने कब कब लिया है उसका भी उसमें विवरण है। काल कार मुख रावण जो 11 मुख वाला था और उसको वरदान था कि 11 मुख वाला कोई वीर जो उसी की जन्म तिथि को जन्मा हुआ हो और 11 मुख हो, वो उसी के द्वारा मर सकता था। उसने देवताओं को और सभी ऋषि महर्षियों को दुखी किया, किसी के जीतने में नहीं आया। अंत में श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने अपनी 11 रुद्रों की शक्ति को स्वीकार करते हुए और 11 मुख धारण करके उसी की जन्म तिथि यानी जो ये हनुमान जयंती है, इस पर श्री बालाजी महाराज प्रकट हुए और काल कार मुख रावण का वध किया। ये मंदिर पहले सालासर जी में बनाने की इच्छा थी, किंतु वहाँ उपयुक्त भूमि न मिल पाई, इसलिए ये वहाँ स्थापना नहीं हो पाई। और भी कई जगह भूमि शोधी गई, किंतु कहीं पर भी बालाजी विराजमान नहीं हुए। अंत में यहाँ विजयादशमी के दिन एक दिन हम आकर के बैठे थे और यहाँ हमने 2 नीलकंठ पक्षियों को बैठे देखा।
उसी से हमको प्रेरणा मिली कि ये स्थान उपयुक्त है, यहाँ पर हम 11 मुखी बालाजी महाराज का मंदिर बनाएंगे। उसके लिए क्षेत्रीय भक्तों से चर्चा हुई और ये भूमि प्राप्त हुई और उसके बाद श्री बालाजी महाराज की ये 11 कुंटल की और 11 मुख वाली जो विशाल प्रतिमा है धातु से निर्मित, वो विराजमान हुई।